नमस्कार दोस्तों, अगर आपको गॉल स्टोन्स हैं या हैं आपको किडनी स्टोन्स, दोनों ही कंडीशन में आपने दो दवाइयों का नाम ज़रूर सुना होगा या इस्तेमाल करी होंगी। पहली हो गई पत्थर चट्टा और दूसरी है बर्बरिस वल्गैरिस। सबसे बड़ा सवाल ये है कौन सी बेहतर है, कौन सी आपको लेनी चाहिए, आपकी कंडीशन में किस समय कौन सी दवा ज़्यादा बेटर सूट करेगी आपको। इन सवालों के जवाब आपको मिलना बहुत ज़रूरी है जो शायद आपने अभी तक नहीं पता किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सवालों के जवाब के लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए जुड़ते हैं, होम्योपैथी की इमेज इंप्रूव करते हैं, आपके लिए कुछ नया सीखते हैं और आपको कुछ नया सिखाते हैं। तो चलिए पहला सवाल कि क्या ब्रायोफिलम पेनेटम यानी पत्थर चट्टा और बर्बरिस वल्गैरिस सेम दवा है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए साइंटिफिक नेम पर जाइए। पत्थर चट्टा का साइंटिफिक नेम है ब्रायोफिलम पेनेटम और जो ये साइंटिफिक नेम है जिस पौधे का, जिसे हम बोलते हैं बर्बरिस वल्गैरिस, उसे हिंदी में कहा जाता है चित्रा और संस्कृत में कहा जाता है दरु हरिद्रा। इसका क्या मतलब है? दोनों पौधे अलग अलग हैं, सेम नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने ये यूट्यूब पर वीडियोज़ में भी गलती करी है और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको यही कंटेंट मिलेगा, पर ये गलत कंटेंट है। आप एक अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा दोनों अलग अलग हैं, दोनों की डिटेल्स अलग अलग हैं, इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर यह भी कंफ्यूजन है कि होम्योपैथी में भी पत्थर चट्टा के नाम से दवा आती है जिसको बोलते हैं ब्रायोफिलम सी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रायोफिलम सी ब्रायोफिलम वैरायटी का ही एक दूसरा पौधा है, जबकि जो पत्थर चट्टा जिसे हम वास्तव में इस्तेमाल करते हैं उसका साइंटिफिक नेम है ब्रायोफिलम पिनेटम यानी ब्रायोफिलम पी। तो ब्रायोफिलम पी के नाम से होम्योपैथी में कोई दवा नहीं आती है। बर्बरिस वल्गैरिस होम्योपैथिक प्रिंसिपल के हिसाब से लेते हैं और पत्थर चट्टा आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के हिसाब से। बर्बरिस वल्गैरिस को लेना है तो आप 5 से 10 बूंद अपनी कंडीशन के हिसाब से, पथरी के साइज़ के हिसाब से, डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से दिन में 3 बार से लेकर 5 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे गिलास से लेकर 1 गिलास पानी में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि पत्थर चट्टा ये आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के हिसाब से लिया जाता है, तो मरीज़ की कंडीशन, पथरी के साइज़ और डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से आप पत्थर चट्टा को एक पत्ता सुबह शाम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो च्यू कर सकते हैं या बॉयल कर सकते हैं या पीस कर चटनी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। ये इजीली अवेलेबल क्या है? देखिए पत्थर चट्टा एक पौधा है। अब पौधा तो अपनी कंडीशन के हिसाब से उगेगा। अब जैसे नॉर्थ इंडियन कंडीशंस की बात करें तो जो लोग हिमाचल में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं या जम्मू कश्मीर में ऊपर रहते हैं, तो देखिए हिली एरियाज़ में किसी भी पौधे को उगाना इतना आसान नहीं है। अगर उग जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह टिपिकली नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहाँ बहुत आसानी से उग सकता है। आप राजस्थान साइड में जाएंगे, हो सकता है मुश्किल हो, गुजरात में थोड़ा मुश्किल हो। आप साउथ में जाएंगे या वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाएंगे या सदर्न पार्ट्स में जाएंगे तो हो सकता है पौधा उगाना आसान हो, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते, है ना। ये तो एक बॉटनिस्ट बता सकता है कि पौधा उगेगा नहीं उगेगा, किस तरह से उगेगा। इसलिए अवेलेबिलिटी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रह सकती है। लेकिन बर्बरिस वल्गैरिस क्या है भाई? ये एक ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन है, होम्योपैथिक कंपनी बनाती हैं और आज के समय में एक होम्योपैथिक स्टोर लगभग आपके 5 किलोमीटर के एरिया में कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। 5 किलोमीटर में नहीं मिलेगा, 10 किलोमीटर के एरिया में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो होम्योपैथिक स्टोर मिल जाएगा और होम्योपैथिक स्टोर होगा तो बर्बरिस वल्गैरिस उसके पास ज़रूर होगी। इसलिए बर्बरिस वल्गैरिस एक ज़्यादा इजीली अवेलेबल मेडिसिन है एज कंपेयर टू पत्थर चट्टा। कि दोनों में से कौन सी दवाइयों को इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। अब देखिए इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि जब प्रिंसिपल अलग अलग हैं तो दवा लेने का तरीका अलग अलग है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितने आलसी हैं। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, क्योंकि भाई अगर आप पत्थर चट्टा इस्तेमाल करना है तो उसे लेने का तरीका भी आसान है। आप च्यू कर सकते हो, बॉयल कर सकते हो, चटनी बना के ले सकते हो। और उससे भी आसान तरीका चाहिए तो भैया बर्बरिस वल्गैरिस की बोतल लेके आओ, 5 से 10 बूंद डालो आधा कप पानी में, 1 गिलास पानी में, कंडीशन के हिसाब से, डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से आप ले सकते हो। तो दोनों को लेने का तरीका आसान है, आप पर डिफरेंट करता है कि भाई आप कौन सा चूज़ करते हैं। दोनों तरीके ईजी हैं, एक ज़्यादा ईजी है, एक थोड़ा सा कम ईजी है, पर ईजी दोनों हैं।
सबसे पहले समझ लीजिए इस सवाल का जवाब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको मिल सकता है, इसलिए मैं बहुत टू द पॉइंट बात करूंगा। देखिए, किडनी स्टोन्स के लिए अगर आप बर्बरिस वल्गैरिस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक लिटरेचर के अंदर बर्बरिस वल्गैरिस के एक्यूरेट सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि भैया लेफ्ट साइड में होगी पथरी, ज़्यादा बेटर दवा है। पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है किडनीज में, बहुत अच्छी दवा है। अगर वो पेन रेडिएटिंग है, ऊपर से नीचे को जा रहा है, पेशाब की जगह पे बर्निंग हो रही है, दर्द असहनीय हो रहा है और उसके साथ में पेशेंट को उपकाई आ रही है, उल्टी आ रही है, दर्द खत्म नहीं हो रहा है, दर्द कमर तक जा रहा है और यूरिन में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, यूरिन में पस भी आ रहा है, रेड ब्लड सेल्स भी आ रहे हैं, उसके अलावा यूरिन करने के बाद भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन बनी रह रही है, तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स, एक्यूरेट सिम्टम्स हैं जिन पे बर्बरिस वल्गैरिस दी जाती है। अब देखिए, बर्बरिस वल्गैरिस में तो सिम्टम्स थे, लेकिन पत्थर चट्टा में क्या है, सिम्टम्स नहीं है, इंडिकेशंस हैं। इन कंडीशंस में पत्थर चट्टा ज़्यादा बेटर, जैसे किडनी स्टोन्स हो गई, इसके अलावा रीनल जो हमारे किडनी कंडीशंस हैं, जैसे एक्यूट रीनल फेलियर है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या एल्ब्यूमिनूरिया है, या फिर आपको जो है किसी भी तरह से यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा बढ़ रहा है या यूरिया लेवल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किडनी कहीं ना कहीं आपकी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो इन कंडीशंस में पत्थर चट्टा इस्तेमाल करी जाती है। तो देखो फर्क क्या है, पत्थर चट्टा कंडीशन के हिसाब से दी जाती है, बर्बरिस वल्गैरिस सिम्टम के हिसाब से दी जाती है। अब दूसरा तरीका समझिए, देखिए बर्बरिस वल्गैरिस किडनी के हर तरह के स्टोन्स को निकालने की एक बहुत ही कैपेबल रेमेडी है, चाहे वो किडनी स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट हो, यूरेट हो या ट्रिपल फॉस्फेट हो, किसी भी तरह के स्टोन्स हो, बर्बरिस वल्गैरिस तीनों तरह के स्टोन्स को निकालने में बहुत ही कैपेबल है। लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि अगर कैल्शियम ऑक्सलेट, स्पेशली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हो तो पत्थर चट्टा बहुत ही एफिशिएंट है उन्हें निकालने के लिए। बाकी तरह के स्टोन्स के ऊपर इसकी एफिकेसी अभी भी क्वेश्चनेबल है, पर कैल्शियम ऑक्सलेट के लिए तो बहुत ही बेहतरीन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कैल्शियम से बनी पथरी बन रही है तो आप बर्बरिस वल्गैरिस और पत्थर चट्टा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कंफर्म कर लीजिए। अब एक और एस्पेक्ट समझिए कि देखिए, अगर आप दोनों दवाइयां इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे में दवाइयों की ओवरडोसेज हो सकती है, इसलिए दोनों में से एक ही दवा इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर है एक टाइम पे। जैसे या तो आप पत्थर चट्टा इस्तेमाल कर लो या बर्बरिस वल्गैरिस इस्तेमाल कर लो। अगर आप दोनों इस्तेमाल करोगे तो क्रूड ड्रग की ओवरडोज होगी, फ़ायदा तो होगा लेकिन हो सकता है आपको कुछ नुकसान भी हो जाए, कुछ नए तरह के सिम्टम्स भी आ जाएं, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि देखो, दोनों दवाइयाँ बर्बरिस वल्गैरिस और हमारी पत्थर चट्टा, ये दोनों नेफ्रो प्रोटेक्टर हैं। मैं ऑलरेडी पत्थर चट्टा के वीडियो में ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, वीडियो आई बटन पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि पत्थर चट्टा क्या है, ये भी नेफ्रो प्रोटेक्टर है, यानी किडनीज को प्रोटेक्ट करता है, और बर्बरिस वल्गैरिस भी करती है। दोनों का तरीका अलग अलग है। जब क्रॉनिक कंडीशंस हो जिसमें पेशेंट का क्रेटिनिन बढ़ रहा हो, यूरिया लेवल्स बढ़ रहे हो, यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ रहे हो, पेशेंट हल्का सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हो, सीआरएफ की तरफ जा रहा हो, वहाँ पर पत्थर चट्टा कंट्रोल डोज में अगर लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव भी होती है, रिसर्च में भी प्रूवन है और आयुर्वेदिक लिटरेचर में तो ऑलरेडी मैंशनड है। लेकिन बर्बरिस वल्गैरिस में क्या है, अगर एक्यूट कंडीशंस हैं, एक्यूट कंडीशंस मतलब ज़बरदस्त किडनी में पेन हो रहा है, पथरी बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, आपका जो पेशेंट है उसको बहुत अनकंट्रोल और बहुत ही बुरी तरह से उबकाई आ रही है, उल्टी आ रही है, जलन हो रही है, सिस्टाइटिस हो रही है, तो एक्यूट कंडीशंस में बर्बरिस वल्गैरिस एक ज़्यादा बेहतर दवा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अभी पथरी बनी है और पथरी के अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं और आपको किडनी कंप्लेंट्स नहीं है और कभी थी भी नहीं, तो बर्बरिस वल्गैरिस ज़्यादा बेहतर है। पर अगर आपको किडनी कंप्लेंट्स थी, संग में पथरी भी हो रही है, तो पत्थर चट्टा आपके लिए एक बेहतर दवा है। अब अगला सवाल क्या है कि गॉल ब्लैडर स्टोन में कौन सी दवा ज़्यादा बेहतर है। देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल साफ शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने बर्बरिस वल्गैरिस बहुत अच्छे से पढ़ी है, यूज़ करी है, सालों से यूज़ करी है। पत्थर चट्टा की वीडियो, पिछली वीडियो बनाने के लिए और इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत रिसर्च करी है और बहुत सारे आयुर्वेदिक कलीग्स के संग में डिस्कस भी किया है। तो जो निष्कर्ष है वो बहुत सीधा सा है कि देखिए, दोनों हेपेटो प्रोटेक्टर हैं, यानी अगर आपको लिवर कंप्लेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फैटी लिवर आपको हो रहा है या हेपेटोमेगाली हो रही है, लिवर का साइज़ बढ़ रहा है, या आप हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, या फिर आपको फैटी लिवर में भी प्रोग्रेसिव है, ग्रेड 2 हो रहा है, ग्रेड 3 हो रहा है, या सीए लिवर हो रहा है, या लिवर में कोई सिस्ट हो रही है, या सिरोसिस ऑफ लिवर हो रहा है, इन सभी कंडीशंस में बर्बरिस वल्गैरिस, पत्थर चट्टा दोनों ही लिवर को प्रोटेक्ट करती हैं, लिवर को इम्प्रूव करती हैं, और जो लिवर के पैरामीटर्स हैं एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, बिलिरुबिन, इन सबको भी इम्प्रूव करती हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट देती हैं। लेकिन गॉल स्टोन को गलाएंगी या नहीं, इसके ऊपर कोई भी ना तो लिटरेचर मौजूद है, ना कोई रिसर्च पेपर मौजूद है। फ़र्क आता है
क्यों आएगा? क्योंकि गॉल स्टोन को गलाने के लिए बाइल की क्वालिटी इंप्रूव चाहिए, तो भाई वो दोनों दवाइयाँ इंप्रूव करती हैं। लेकिन एग्जैक्टली पथरी गलेगी या नहीं, इसके ऊपर कमेंट करना मुश्किल है। तो अगर आप पथरियों के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसके बाद इस्तेमाल कर लिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन में स्पेशली गॉल स्टोन के लिए तो मत इस्तेमाल करिए। तो कहने का मतलब यह है कि पत्थर चट्टा को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अच्छी दवा है। इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है, कंट्रोल डोज की ज़रूरत है, कंडीशन के हिसाब से जैसा डॉक्टर कहता है उतने समय तक ही लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए, आपको तकलीफ हो सकती है। बर्बरिस वल्गैरिस के संग भी यही है कि डॉक्टरी सलाह के बिना ना लें। सेल्फ मेडिकेशन में लेना चाहते हैं तो 5 mm की पथरी के लिए दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिना सलाह के दोनों में से कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें। हालांकि बर्बरिस वल्गैरिस को इस्तेमाल करना, उसकी अवेलेबिलिटी और साथ में अगर हम देखें कौन सी ज़्यादा सेफ़ है तो वो ज़्यादा सेफ़ दवा है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप फ़र्क देखेंगे तो 19-20 का अंतर है कि बर्बरिस वल्गैरिस थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है और पत्थर चट्टा थोड़ी सी कम बेटर है, सिर्फ इतना ही। पर दोनों दवाइयाँ अच्छी हैं, दोनों दवाइयाँ एक्यूरेट हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दोनों दवाइयाँ इस्तेमाल करूँगा तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आप दोनों में से एक इस्तेमाल करिए, और अगर दोनों इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत ही कंट्रोल डोज में इस्तेमाल करिए। एक ही बीमारी के लिए 2 बहुत स्ट्रॉन्ग दवा इस्तेमाल करने का कोई सेंस नहीं बनता है, आप अपने पेशेंट को परेशान कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई थी एक्यूरेट थी, क्लियर कट थी, टू द पॉइंट थी, आपको बात समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा ज़रूर। मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट का जवाब दे पाऊँ, अगर वो कमेंट का क्वेश्चन इतना अच्छा है कि जिसका जवाब आपको दिया जाए और आपका उसमें भला हो। तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आप ऑनेस्ट होंगे, अच्छा सवाल पूछेंगे, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी होगी आप उससे संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हैं, समझ में आई है, थम्स अप दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं, कुछ आपके लिए हम नया सीखेंगे और आपको कुछ नया सिखाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।